तेजस्वी यादव, लालू यादव दिल्ली गए हैं, तो क्या आज राहुल गांधी से मुलाकात भी मतलब हो सकती है? चिराग पासवान कह रहे हैं कि मैं नमक की तरह हूँ एनडीए। वो कह रहे हैं कि न्याय अगर दो आधा दो, उसमें भी जो तुम बाधा दो। नीतीश कुमार तो भीष्म है। तो दोनों ने मिलकर ये सिद्ध कर दिया कि ये कौरवों की सेना है, अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए लड़ रहे हैं। बिहार के नागरिकों की चिंता इनको नहीं। जेएमएम 12 सीटों की लिस्ट थमा दी है, आईपी गुप्ता भी मांग रहे हैं, आरस का मसला सॉल्व नहीं हो रहा है, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम पर अड़े हुए हैं, बेंच तो है ना। भाजपा ये दुष्प्रचार कर रही है क्योंकि चिंतित है वो। महागठबंधन की जीत दिखाई दे रही है। 76 सीटों पर कांग्रेस दावेदारी ठोक सकती है, लिस्ट जारी कर सकती है। अब पूरी जनता कह रही है कर लो तैयारी, अब महागठबंधन की सरकार की बात। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग का मामला अब अंतिम दौर में है। दोनों ही गठबंधन में, चाहे बात कर लें महागठबंधन में और इधर एनडीए गठबंधन, दोनों ही जगह में मामला अंतिम दौर में है। लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह ने पटना एयरपोर्ट पर जाते जाते एक बात कहा कि देखिए, अंतिम दौर में तो जरूर है लेकिन फंसी हुई है। कहाँ फंसा हुआ है, क्या मामला चल रहा है, सीधे बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे जी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। आप ही के नेता कह रहे हैं फंसा हुआ है मामला, कहाँ फंसा हुआ एनडीए के लिए कहा उन्होंने, है? हाँ। एनडीए के लिए फंसा हुआ है। जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं कि कौरवों की सेना है। वो कह रहे हैं कि न्याय अगर दो आधा दो, उसमें भी जो तुम बाधा दो, तो रखो अपनी धरती तमाम 15 ग्राम। तो ये किससे कहा था? भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों को अंतिम प्रस्ताव दिया था। तो ये कौरवों से कह रहे हैं। कल उनके एक प्रवक्ता कह रहे थे कि नीतीश कुमार तो भीष्म है। तो दोनों ने मिलकर ये सिद्ध कर दिया कि ये कौरवों की सेना है और बिहार के संसाधनों को लूट रही है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि मैं नमक की तरह हूँ एनडीए में। उपेंद्र कुशवाहा जी आज अपनी रोष प्रकट कर रहे हैं। तो सत्ता की चाशनी में डूबे हुए लोग अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए लड़ रहे हैं। बिहार के नागरिकों की चिंता इनको नहीं है। हमारे गठबंधन में लगभग सब सहमति से हो गया है। जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। पप्पू यादव कह रहे हैं कि राजद को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, आप लोग को भी लगता है? इस वक्तव्य में कोई गलत तथ्य क्यों ढूंढते हो? बड़ा दिल है और दिखा रहे हैं। 64 सीटों की दावेदारी कांग्रेस ने की है, सही है ये बात? नहीं, अब ये बात तो जो अंदर संगठनात्मक स्तर पर क्या निर्णय होता है, ये पार्टी तय करती है सब मिलकर, इसलिए हम उस पर कोई कहना नहीं। एक खबर यह भी निकलकर सामने आई कि अगर सीट शेयरिंग समय से नहीं होता है तो 76 सीटों पर कांग्रेस दावेदारी ठोक सकती है, लिस्ट जारी कर सकती है। ये कौन से सूत्र कहाँ हैं आपके? भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं है ये सूत्र बैठे हुए। नीतीश बाबू के लिए नहीं कह सकता क्योंकि वो तो सुध-बुध है नहीं उनके पास। तो ये भाजपा ये दुष्प्रचार कर रही है क्योंकि चिंतित है वो। महागठबंधन की जीत दिखाई दे रही है। अब पूरी जनता कह रही है कर लो तैयारी, अब महागठबंधन की सरकार की बारी। बेंच तो फंसा है ना अब सर। जेएमएम 12 सीटों की लिस्ट थमा दी है, आईपी गुप्ता भी मांग रहे हैं, आरस का मसला सॉल्व नहीं हो रहा है, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम पर अड़े हुए हैं, बेंच तो है ना। पेच है हाँ। एनडीए से और पतंग काट देंगे उनकी। अच्छा। जोरदार पेच लड़ाएंगे हम लोग। आप चिंता मत कीजिए, बिहार तैयार है इस बार। अबे सर, एक अच्छे हुए और मजे हुए प्रवक्ता हैं और देखिए हर सवाल के बेबाकी से जवाब देते हैं। लेकिन अब मतलब सीटों का शेयरिंग तो चलिए 1-2 दिन में आने वाले समय में हो जाएगा। आगे क्या लग रहा है, कैसी क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ? बहुत अच्छी तैयारी है और इस बार जो वक्त भी लगा है वो वक्त हमने इस बार एक प्रक्रिया को और अपनाया है कि जहां जो दल के उम्मीदवार जीत सकते हैं, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि महागठबंधन में अपने अपने दलों के उम्मीदवार, क्योंकि जैसा हमने सबने कहा था, कांग्रेस पार्टी ने भी कहा था 243 सीट पर लड़ेंगे, आरजेडी ने भी कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि हम हर एक सीट पर कोई भी लड़े इस बात को पूरी शिद्दत के साथ तय करेंगे कि वो जीतने लायक उम्मीदवारों की भी चर्चा हुई है। तो जीतने लायक सीटों पर चर्चा तो हुई है लेकिन फाइनल स्टेज में कुछ नहीं आ रहा है। तेजस्वी यादव, लालू यादव दिल्ली गए हैं, तो क्या आज राहुल गांधी से मुलाकात भी मतलब हो सकती है? नहीं, देखिए ये तो अपने निजी पारिवारिक संबंध भी हैं राहुल जी के, लालू जी, सोनिया जी के, तो ये इसको उस दृष्टिकोण से मत देखिए। लेकिन हाँ, जहाँ तक चुनाव के संदर्भित विषय पर है, हमने पूरी प्रक्रिया सारे दलों ने मिलकर
पूरी कर ली है। कोई कोई अब अब मतलब हम समझना चाह रहे हैं मतलब क्या अब कौन सा प्रोसेस क्या बचा है? जैसे भाजपा में है कि आज जेपी नड्डा के आवास पर बैठक चल रही है और मतलब सीईसी की बैठक के बाद वो लोग घोषणा कर देंगे, तो मतलब आप लोग मतलब क्या स्थिति क्या है, क्या और कोई बैठकें होंगी, मतलब और कुछ होना है? हमारा सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है, अच्छा। बस अनाउंसमेंट है। 17 अक्टूबर लास्ट डेट है। हम्म। तो जो भारत के संविधान ने, चुनाव आयोग ने अपनी संवैधानिक प्रक्रिया को घोषित किया है, उसके पहले हमारी सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और हम घोषित कर देंगे। चलिए, तो देखिए अभय दुबे जी थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, सारे सवालों के जवाब तो दिए हैं इन्होंने, लेकिन स्पष्ट नहीं बता रहे हैं कि कब तक सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला खोज दिया जाएगा, और अंदर खाने में जो पेच जिसकी चर्चा अखिलेश सिंह भी कर रहे थे वो अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।